देखिए दोस्तों, एसएससी स्टेनो 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और सिर्फ हमारे पास में अभी 60 डेज़ बचे हैं। नवंबर में हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए अब 60 डेज़ में हम इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, रीज़निंग की तैयारी कर रहे हैं। अब जीके की बात आती है, तो जीके में बहुत सारी वीकनेस आ जाती हैं हमारे सामने। तो देखिए, अब जीके के बारे में हमें पता है कि 50 नंबर के क्वेश्चन्स आने वाले हैं, जिसमें से 25 नंबर का जो पोर्शन होता है, जिसमें स्टैटिक और करंट के क्वेश्चन्स आते हैं, लगभग 25 नंबर के। अब देखिए स्टैटिक के टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लगभग 40 वीडियोस बनेंगी, जिसमें करंट भी होगा और स्टैटिक के टॉपिक्स भी होंगे। अब इन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, जिन टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें कि आपको कहीं इधर उधर ना भटकना पड़े। ये नोट्स मैंने खुद प्रिपेयर किए हुए थे, मुझे लगा कि इनकी वीडियोस बनानी चाहिए तो मैं बना रहा हूँ। देखिए, अवार्ड की बात करते हैं तो अवार्ड एंड ऑनर में से लगभग 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। 4 क्वेश्चन कंपलसरी हैं कि आएंगे ही। अब देखिए इसमें से भारत रत्न के बारे में पूछ लें या पद्म भूषण या फिर नोबल पुरस्कार के बारे में पूछ लें या ग्रैंड स्लैम के बारे में पूछ लें या गैलेंट्री अवार्ड के बारे में पूछ लें, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ कवर किए हुए हैं। देखिए बुक्स एंड ऑथर्स की बात करते हैं तो इसमें से लगभग 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी हैं कि 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब ये 2 बुक्स कौन सी हैं, या तो एनिशिएंट हो सकती हैं या इतिहास की हो सकती हैं या फिर जो करंट में चल रही हैं। तो ये सारी की सारी बुक्स को मैंने मिला करके बनाया हुआ है वीडियो को। देखिए अब सेनेसस की बात कर लेते हैं, जनगणना की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरी जो वीडियो बनने वाली जनगणना पर। अब जनगणना में पूछ लिया जाता है कि लिंगानुपात कितना है, किस प्रदेश का लिंगानुपात कितना है और किस क्षेत्र में शिक्षा के प्रतिशत में कौन सा प्रदेश आगे है, जनसंख्या के प्रतिशत में कितना आगे है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे टॉपिक्स हम एक वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। अब देखिए इंडियन लेक्स की बात आती है, झीलों की बात आती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से क्वेश्चंस आना ज़रूरी है, आता ही है, ज़रूरी नहीं, आते ही हैं इसमें से क्वेश्चंस। लगभग 2 क्वेश्चन आएंगे, आप खुद प्रीवियस ईयर उठाएंगे तो देखिए पेंगोंग झील कहाँ स्थित है, डल झील कहाँ है, बुलर झील कहाँ है, सुपीरियर झील कहाँ है। ये सारी की सारी झील इंडिया के साथ साथ जो वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ कवर कर लेंगे। देखिए स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लें, 5वीं जो वीडियो बनेगी वो स्पोर्ट्स में सारे के सारे जो अवार्ड्स आएंगे और उनकी टर्म। देखिए टर्म से क्वेश्चन ज़रूर आता है, कई बार पूछ लिया जाता है। देखिए स्विमिंग से टर्म पूछ ली जाती है, अब देखिए कबड्डी से टर्म पूछ ली जाती है, कितने खिलाड़ियों, पेनाल्टी क्या होती है, फुटबॉल में क्या होता है, हॉकी में क्या होता है। ये सारी की सारी टर्म्स हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे और अवार्ड के बारे में। देखिए 6वीं जो वीडियो बनने वाली है वो इंपॉर्टेंट डेज और इवेंट्स। देखिए इसमें से ज़रूरी नहीं है कि आएगा ही क्वेश्चन, लेकिन किसी न किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेंगे वो, तो हम इस वीडियो को भी कवर कर लेंगे। अब देखिए रिवर्स एंड वाटरफॉल्स। अब देखिए रिवर्स के बारे में ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, देखिए एनिशिएंट में रिवर में क्या जाती है कि देखिए चिनाब जो नदी है उसका जो प्राचीन नाम क्या था, सतलुज नदी का प्राचीन नाम क्या था। अब ये सारी की सारी नदियों के बारे में अब देखिए ज़्यादातर पूछा जाता है गंगा, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा, और जो एस्चुरीज बनाती हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, हिमालय से बहने वाली सदाबहानी नदियाँ और जो दक्षिण में बहने वाली, इन सारी की सारी नदियों के बारे में हम सिर्फ एक टॉपिक में कवर कर लेंगे। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो में हो जाएगी कवर, टॉपिक्स। देखिए डैम्स इन इंडिया, ये ये टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे कई बार पूछ लेते हैं टेहरी बांध किस नदी पर है, और कई बार ये भी पूछ लेते हैं इस बांध से किन किन प्रदेशों को फ़ायदा होता है, किन किन प्रदेशों को जल विद्युत पहुँचाई जाती है। अब देखिए रिवर साइड टाउन्स, अब ये पूछ लिया जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, ये ज़रूरी नहीं है कि आएगा ही, लेकिन इसमें से आना इम्पोर्टेंट है, तो हम एक वीडियो इसमें कवर कर लेंगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे कि बनारस जो शहर है उत्तर प्रदेश का, वो किस नदी के किनारे स्थित है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता था पहले कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए 10वीं जो वीडियो बनेगी वो जीआई टैग पे बनेगी। अब देखिए हमारे जो वन उत्पाद वाली योजना थी, उसमें जितने भी प्रदेशों के इम्पोर्टेंट जीआई टैग हैं, तो हम उनके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। अब देखिए एयरपोर्ट और जो सी पोर्ट्स होते हैं, सी पोर्ट्स मतलब जो समुद्र के किनारे स्थित हैं, जैसे कि हमारे चेन्नई पोर्ट है, जिसको एनोर पोर्ट के नाम से जाना जाता है, इनके प्राचीन नाम क्या थे, इन और अब किस नाम से जाना जाता है, और कौन सा जो गोवा पोर्ट है या फिर जो सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट पोर्ट है, इन सब के क्वेश्चन हम इसमें कवर कर लेंगे। देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसमें से एक क्वेश्चन आना बिल्कुल
कंपलसरी है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क का एक क्वेश्चन जरूर आता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क इस पर्टिकुलर राज्य में स्थित नहीं है। तो ये सारी की सारी एक वीडियो में कवर कर लेंगे हम। बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क, हो सकता है वो 1 से 1.5 घंटे की हो, लेकिन हम इसमें कवर कर लेंगे क्योंकि नोट्स जो मैंने बनाए हैं उसमें पर्टिकुलर राज्य, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब के टॉपिक्स इकट्ठे हैं। अब वर्ल्ड हेरिटेज हेरिटेज साइट, अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है, किस किसके लिए प्रसिद्ध है, और कब इसे कब इसे जैसे धौलावीरा गुजरात की है और क्यों इम्पोर्टेंट है इसका। देखिए अब एक क्वेश्चन आया था धौलावीरा का क्या नाम था, इसे किस नाम और नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो ये सारे के सारे हम एक क्वेश्चन एक वीडियो में कवर कर लेंगे। अब देखिए इम्पोर्टेंट वेटलैंड साइट्स। अब वेटलैंड साइट क्या होती है, जो रामसर साइट्स होती हैं। तो रामसर साइट कितनी है और किस प्रदेश में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स है, दलदली भूमि। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब फर्स्ट, फीमेल एंड मेल। अब देखिए इनमें क्वेश्चंस आते ही आते हैं, फर्स्ट फीमेल जो थी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। देखिए इनमें इनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक्स को आप क्या कीजिएगा, एक कॉपी में लिख लीजिएगा और पर्टिकुलर एक स्टैटिक जीके की एक कॉपी बनाइए, उसमें सारे के सारे नोट्स बनाते जाइएगा। क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये 40 की 40 वीडियोस आपको आने वाले 2023 के जो CHSL है, MTS, इसमें काम करेंगे। देखिए ओलंपिक्स में क्वेश्चंस पूछते हैं, इसमें भी एक कंपलसरी क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। कई बार ये भी पूछ लेते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली हुए थे एग्ज़ाम, MTS के हुए थे, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आने वाले 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब कई बार खिलाड़ियों के बारे में पूछ लेते हैं, उनके ओलंपिक से रिलेटेड अवार्ड्स के बारे में पूछ लेते हैं। अब देखिए ओलंपिक में जिन जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया था और जो मेडल्स हमने प्राप्त किए थे, उन मेडल्स में से जो खिलाड़ी को मेडल्स मिले थे वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, इन सब के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि उनको टफ बनाना होता है। तो ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए इंडियन टेम्पल्स, ये इंपॉर्टेंट है SSC का। इंडियन टेम्पल्स, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है एक क्वेश्चन सिर्फ किस में आए, बोल सकते हैं SSC स्टेनो में, लेकिन 2 क्वेश्चन जो होते हैं SSC CGL MTS और CHSL में पूछे जाते हैं। और CPO में देखिए कल्चर एंड डांस, फोक डांस। देखिए पहले कल्चर डांस और फोक डांस, पहले क्या होता था, कल्चर डांस के बारे में पूछ लिया जाता है, शास्त्रीय नृत्य होते हैं जैसे कि कुचिपुड़ी, सतारिया, असम, है ना। तो ये सारे के सारे इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब फोक डांस, प्रत्येक जिले का फोक डांस जो लोक नृत्य होता है वो किस लिए प्रसिद्ध है, ये सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ हम एक वीडियो में, ये देखिए 1.5 घंटों की वीडियो हो सकती है, सॉरी 1.5 घंटे की वीडियो हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत डीपली पढ़ा है हमने। देखिए सिंगर एंड इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखिए वाद्य यंत्र होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं वाद्य यंत्र, जैसे बांसुरी के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, हो सकता है इस बार आ जाए। अभी इंडियन स्टेट और देयर फेस्टिवल्स। अब देखिए जो भारतीय राज्य हैं और उनके त्यौहार हैं, जैसे कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में। ये सारे के सारे फेस्टिवल्स हम याद कर लेंगे सिर्फ एक वीडियो में। देखिए कंट्री कैपिटल और करेंसी और न्यू इलेक्टेड पर्सन। अब देखिए हम इसको करंट अफेयर से भी रिलेटेड करके पढ़ सकते हैं, और ये क्वेश्चन आता ही आता है। अब कंट्री कैपिटल और करेंसी, ये टॉपिक हमें देखिए आपको ये लूसेंट में भी मिल जाएगा, आपको ये टॉपिक्स अदर चीज़ों में भी मिल जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट है करंट से रिलेटेड है उनकी मैं वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, देखिए ब्रिक्स हुई, सार्क हुई, इनका मुख्यालय कहाँ है, जैसे कि WTE हुई और WWF कहाँ हुई। ठीक है, इन सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, मुख्यालय, उनकी स्थापना कब हुई थी, उनका मोटिव क्या है, ये और उनके उनके CEO का नाम क्या है, ये सारे के सारे हम सिर्फ एक वीडियो में कवर कर लेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता ही है। ठीक है, तो इसके बारे में हम तैयार कर लेंगे। इंपॉर्टेंट कमिटीज़, जो समितियां बनी हुई हैं, जैसे कि सज्जर समिति और प्रस्तावना से संबंधित समिति, बोल सकते हैं, जो भी करंट में समितियां बनी हुई हैं और किस क्षेत्र से संबंधित समितियां हैं, वो सारी की सारी कमिटीज़ के बारे में हम यहाँ से कवर कर लेंगे। अब देखिए इंडियन फोर्स और एक्सरसाइज। अब इंडियन फोर्स और एक्सरसाइज के बारे में देखिए, जैसे कि ब्रिटेन और भारत के बीच में मित्र शक्ति जो अभ्यास है वो किसके बीच में होता है, ब्रिटेन के बीच में होता है।
और अमेरिका के और भारत के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, रूस और भारत के बीच में। अब देखिए रूस और भारत के बीच में ये पूछी जानी ही है। अब देखिए उन दोनों के बीच में क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई हैं और कहाँ पर हुई हैं, ये क्वेश्चंस हम पढ़ लेंगे। इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ये क्वेश्चन ज़रूर इंपॉर्टेंट रखना है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इसको स्टैटिक जीके में भी रख सकते हैं और हम भूगोल में भी रख सकते हैं, तो इसमें से एक क्वेश्चन बनना इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को हम लगभग 45 से 60 मिनट में कवर कर लेंगे, ठीक है। देखिए बजट के बाद, तो बजट 2022 की बात करते हैं। देखिए बजट में काफ़ी डीपली पूछा जाता है कि इतनी राशि किस क्षेत्र के लिए आवंटित की हुई है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, और क्योंकि देखिए पिछली बार CHL का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, अभी रिसेंट में हुए थे, उसमें क्वेश्चन आया था। वो सारे के सारे हम डिस्कस कर लेंगे। इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर्स इन इंडिया, देखिए शोध संस्थान कौन कौन से हैं, जैसे कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, जैसे कि चावल कटक में स्थित है ना, वैसे ही सारे के सारे हम अनुसंधान केंद्र, ये आपको लूसेंट की बुक में मिल जाएंगे। लेकिन देखिए वहाँ पर जब मैंने स्टडी कर रहा था तो मुझे लगा वहाँ पर बहुत कम दिए हुए हैं। मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो तो चाहिए चाहिए, लेकिन उसमें थोड़े से कम है। लेकिन जो हमें ज़रूरी हैं वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब स्टेट और चीफ मिनिस्टर्स, देखिए अभी अभी जो चुनाव हुए थे, मतलब पिछले कई महीनों पहले की बात है, महीनों की बात नहीं कर सकते, हम बोल सकते हैं दिसंबर 21 की बात है, दिसंबर 2021 की बात है। जो नए चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर बने थे, उनकी सारी की सारी हम एक वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। और जो उनके केंद्र सरकार में क्षेत्र हैं उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। अब स्टेडियम इन इंडिया, देखिए स्टेडियम इन इंडिया, इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, जैसे मोटेरा स्टेडियम, और जैसे BCCI का वानखेड़े स्टेडियम। BCCI का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। अब ये पूछ लिए जाते हैं कि अब देखिए सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है और सबसे ऊंचा स्टेडियम कहाँ है, लद्दाख में बना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ से कवर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस, जो हमारे पर्यटन स्थल है इंपॉर्टेंट, किस लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ऐसे लगभग हम 50 से 60 इम्पोर्टेंट। देखिए अब इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें यहाँ घूमने भी जाना है भाई, जॉब लगने के बाद घूमने भी तो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और जो CHSL और MTS है, इसमें लगभग 2 क्वेश्चन पूछ लेते थे, ठीक है। तो 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से पूछने के चांसेस है। अब देखिए लास्ट की जो 32वीं आती है, 10 महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं हमें, 10 महीने के। 10 महीने के मतलब दिसंबर 2021 से लेकर, और जो हमारा बोल सकते हैं सितंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक, बोल सकते हैं अक्टूबर तक के हमें पढ़ करके जाने हैं। तो ये सारी की सारी वीडियो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ने हैं। तो इम्पोर्टेंट सारे के सारे मैं ये 10 मंथ्स के कवर करवा लूँगा 10 वीडियोज़ में, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।